प्रॉपर्टी की दुनिया में अक्सर हम दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनकर उन्हें देखकर फैसले करते हैं कि किसी ने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी और यहाँ पे उसने पैसे कमाए, तो मुझे भी उसी तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। और यहीं पे हम मार खा जाते हैं। देखिए, हर तरह के बिजनेस की तरह प्रॉपर्टी बिजनेस के भी कुछ अपने टेक्निक्स और कुछ अपने मेथड्स होते हैं और डेफिनेटली आपके लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करना भी लाजमी है। सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी बिजनेस को समझें और उसके बाद अपना फैसला करें। अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस से वाकई में वाकिफ हैं तो गेम ऑफ होल्डिंग की नॉलेज तो आपको होगी ही। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे आने वाले 4 से 6 सालों तक हम होल्ड करके रखते हैं। और याद रखिएगा, जो पैसे आपने उस प्रॉपर्टी पे लगाए हैं उनकी आपको फिलवक्त ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, प्रॉपर्टी बिजनेस में वही पैसा लगाएं जो आपकी ट्रूली सेविंग्स है। अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप ज़रूरत के पैसों से इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप नुकसान में ही रहेंगे। अब ऑब्वियस है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और इन पैसों की आपको नीड है, तो आप इस प्रॉपर्टी को बेचने की करेंगे, यानी आप अपनी मर्जी से रीसेल कर देते हैं। आप खुद से इसकी रीसेलिंग वैल्यू डिसाइड करते हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि पहले आप अपने किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मशवरा कर लें इस हवाले से कि क्या करना चाहिए और इसकी वैल्यू क्या होगी, और ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की आपको श्योरिटी दी जाए। क्योंकि डेफिनेटली ये आप तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आज की खरीदी गई प्रॉपर्टी आपको अगले 2 माह में ही आपने अगर बेच दी तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छे अमाउंट में देगी। आप इस चीज़ को वक्त और मार्केट पे छोड़ देते हैं कि इसकी मार्केट आपको कैसे प्रॉफिट देगी। 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद कर आप 2 माह बाद अगर बेचने जाएंगे और आपको अगर बायर भी ना मिले तो आप नुकसान में ही रहेंगे। इसमें हम बहरिया की मिसाल ले लेते हैं कि बहरिया में जब लोगों ने स्टार्ट में अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ को उस वक्त होल्ड करके रखा था और अब उन फाइल्स की रेट्स बढ़ गई हैं, तो आप होल्ड करके अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। ये डेफिनेटली आपको बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट देती है। एक और बात मैंने जैसे कि आपसे कही कि हम दूसरों की सुनी सुनाई सक्सेस स्टोरी सुनकर फैसले करते हैं। किसी और के एक्सपीरियंस या किसी और के तजुर्बे पे आप नहीं चल सकते। किसी कंसल्टेंट से, किसी एक्सपर्ट से, जो बंदे इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, जो दिन रात इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे आप रब्ता करें, ना कि खुद से आप यहाँ वहाँ के रिव्यूज़ लेकर प्रॉपर्टी खरीद ली और आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, तो आप अपना खुद ही अपना नुकसान कर जाते हैं। और यही वजह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, क्योंकि आपका जो इनिशियल बाइंग डिसीजन है वो ही आपका गलत होता है। अच्छा, मोस्टली ये सिचुएशन भी आ जाती है कि अक्सर हम लालच में आकर प्रॉपर्टी होल्डिंग को इतना सीरियस ले लेते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ने पर भी हम मज़ीद उसे होल्ड करके रखते हैं। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होती है उस प्रॉपर्टी के बढ़ने की भी, कि अब इसकी वैल्यू इतनी है तो ये इतनी बढ़ चुकी है इतने सालों में, तो अब इससे मज़ीद ज़्यादा उसे होल्ड करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बिज़नेस में ग्रोथ तो होनी ही है, बस ये होता है कि कुछ कम करते हैं और कुछ ज़्यादा कर जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉफिट तो दूर की बात है, अपने ओरिजिनल पैसे भी नहीं ले पाते जो उन्होंने अपने स्टार्ट में लगाए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके गलत फैसलों की बेसिस पर ही ये चीज़ें जो है वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं प्रॉपर्टी बिजनेस के हवाले से। तो आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या प्रॉपर्टी कहीं पर भी अपना प्लॉट हासिल करने से पहले, घर परचेज करने से पहले किसी एक्सपर्ट से ज़रूर आप मशवरा करें, क्योंकि प्रॉपर्टी बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसे समझ जाएँ तो आपकी ज़िंदगी आसान है। तो हम आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, और प्रॉपर्टी गाइड्स के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।